प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अजीब जनाजे के बारे में बताएंगे। एक ऐसे अजीब मुर्दे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भाई बताते हैं कि एक बार मैं एक मज़ार पर गया और सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। फातिहा पढ़ने के बाद जब मैं वापस आने लगा तो एक आदमी के ऊपर मेरी नज़र पड़ गई जो दुआ मांग रहा था। उसे देखकर मैं चौंक गया और वहीं पर रुक गया। उस आदमी का जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर और चेहरे पर मायूसी थी। इस तरह मेरे चौंकने की वजह ये थी कि उस आदमी की गर्दन में पानी का एक डोल लटका हुआ था और उसने दोनों हाथों को डोल में डुबा रखा था। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। जब उस आदमी ने दुआ ख़त्म की तो मैंने उससे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे देखने लगा। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और तुरंत गायब हो गई और फिर वो उदास हो गया। मैंने उसके गले में पानी का डोल लटकाने की वजह पूछी और पूछा कि उसने डोल में हाथ क्यों डुबो रखे हैं। ये सुनकर उसने आह भरी और अपनी बात सुनाना शुरू कर दी कि मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान है, यानी किराना की दुकान है। एक मर्तबा एक भिखारी मुझसे भीख मांगने लगा। मैंने एक सिक्का निकालकर उस भिखारी के हाथ पर रख दिया और वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर वो दूसरे दिन भी आया और इसी तरह से सिक्का लेकर चला गया। अब वो रोज़ रोज़ आने लगा और मैं भी उसे कुछ ना कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी किराना की दुकान पर कुछ देर बैठ जाया करता था और अपनी दुख भरी बातें मुझे सुनाया करता था। उसकी दुख भरी बातें सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आता था और इस तरह से मुझे उससे काफ़ी हमदर्दी हो गई और फिर हम में ठीक ठाक दोस्ती भी कायम हो गई। दिन गुजरते गए। एक मर्तबा वो भिखारी कई दिनों तक मेरे पास नहीं आया, यानी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। तो मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी और मैं सोचने लगा कि हो ना हो वो बीमार पड़ गया होगा, वरना इतने नागे तो उसने आज तक नहीं किए हैं, यानी ऐसा तो उसने आज तक नहीं किया है कि वो मुझसे मिलने के लिए ना आए। तो वो भाई कहते हैं कि मैंने उस भिखारी का मकाम तो नहीं देखा था, मगर इतना मालूम था कि शहर के बाहर एक वीराने में एक झोपड़ी में वो भिखारी रहता है। मैं तलाश करते हुए उस जगह पर पहुंच गया। अंदर जाकर देखा तो हर तरफ पुराने चीथड़े बिखरे हुए पड़े थे। एक तरफ टूटी हुई चारपाई पड़ी थी और उस पर वो भिखारी लेटा हुआ था। वो भिखारी सख्त बीमार था और ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखने लगा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अपने पास बैठने का उसने इशारा कर दिया और मैं उसके पास बैठ गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने होंठों को खोला और हल्की सी आवाज़ में बोला कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दिया है। मैंने हैरत से कहा, धोखा वो क्या? तो वो भिखारी कहने लगा कि मैंने जितने भी दुख दर्द और अफसाने आपको सुनाए हैं, जितनी भी गम भरी बातें सुनाई हैं, वो सब की सब बातें मनगढ़ंत थी, मेरी बनाई हुई थी। मैं इसी तरह से बातें बनाता था और लोगों से पैसे मांगा करता था। अब क्योंकि मेरे बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, इसलिए तुम्हारे सामने मैं हकीकत को बयान कर रहा हूँ। मैंने शादी भी की, मेरे बच्चे भी हुए, लेकिन मैं कामचोर था और मुझे भीख मांगने की आदत पड़ गई थी। मेरी बीवी को मेरे इस काम से, यानी मेरे भीख मांगने से बहुत ज़्यादा नफरत थी। इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे। देखते ही देखते मेरे बच्चे जवान हो गए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई, यानी उनको अच्छी जगह पढ़ाया और उनको बड़ी बड़ी नौकरी मिल गई। अब मेरे बच्चे भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। उनका कहना था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, मैं भिखारियों की तरह इधर उधर ना फिरूं, लेकिन मैं तो अपनी आदत से मजबूर हो गया था। मुझे दौलत से, पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार था और बग़ैर मेहनत के आती हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया, इख्तिलाफ बढ़ता गया और मैं अपने बीवी बच्चों से अलग हो गया और शहर के बाहर इस वीराने में आकर रहने लगा।
इतना कहने के बाद उसने चीथड़ों के एक ढेर की तरफ देखा जो झोपड़ी के कोने में रखे हुए थे। उसने वहां पर इशारा करते हुए कहा, यहाँ से चीथड़ों को हटाओ, इनके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी, यानी इनके नीचे तुम्हें 4 बोरियां मिलेंगी। इनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस बोरी में नोटों की गड्डियां तय बनाकर रखी गई थीं और ये एक अच्छी खासी रकम थी। यानी पूरी बोरी नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी और उसमें तय बनाकर नोटों की गड्डियां रखी गई थीं। अब वो भिखारी मुझसे कहने लगा कि चारों बोरियां इसी तरह से नोटों से भरी हुई हैं। देखो भाई, मैंने तुम पर एतमाद करके, भरोसा करके अपना सारा राज तुम्हें बता दिया है। अब तुमको मेरी नसीहत पर अमल करना होगा। तुम अमल करोगे ना? मैंने हामी भर ली, यानी हाँ कह दिया। हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो वो भिखारी कहने लगा, देखो मैंने इस दौलत से बहुत प्यार किया है, पैसों से मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। इनके खातिर अपना घर उजाड़ दिया, कभी अच्छा खाया ना उम्दा लिबास पहना, बस इनको देख देख कर मैं खुश होता रहा। और फिर भिखारी ने कहा कि इनमें से चंद नोटों की गड्डियां उठाकर तुम मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें थोड़ा सा प्यार कर लूं। मैंने बोरी से चंद गड्डियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से नोटों की गड्डियां ले लीं और अपने सीने पर रखकर उन्हें बारी बारी चूमने लगा। नोटों की गड्डियां चूमने लगा। हर एक गड्डी होंठों से चूमता और आंखों से लगा लेता था और मुझसे कहने लगा कि मेरी वसीयत बड़ी ख़ास वसीयत है, तुम्हें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। और वो वसीयत ये है कि मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई हुई दौलत, यानी जितनी भी दौलत मैंने पूरी ज़िंदगी में कमाई है, नोटों की भरी हुई ये चारों बोरियां, तुम्हें किसी भी तरह से इनको मेरे साथ दफन करना होगा। और मैंने अपने लिए एक कफन सिलवाया है जिसमें मैंने जेबें बनवाई हैं। जितनी गड्डियां उन जेबों में आ सकें तुम उसमें उतनी गड्डियां रख देना, उतने पैसे उस कफन में रख देना और उसके बाद मुझे दफना देना। ये अजीब वसीयत सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने वादा कर लिया। वो बड़ी हसरत के साथ उन नोटों की गड्डियों को चूमने लगा। अचानक उसके हल्क से एक खौफनाक चीख निकली और उसका वहीं पर इंतकाल हो गया। मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। नोटों वाला हाथ चारपाई के एक तरफ लुढ़क गया था और नोटों की गड्डियां नीचे गिर गई थीं। उसकी जान निकल चुकी थी और वो मर चुका था। मैंने जल्दी ही अपने आप पर काबू पा लिया और नीचे गिरे हुए पैसे इकट्ठा करके उस बोरी में वापस डाल दिए। बोरी के मुंह को ऊपर से अच्छी तरह से बंद करके उन चारों बोरियों को मैंने छुपा दिया। फिर उसकी वसीयत पर अमल करते हुए वही जेबों वाला कफन उसको पहना दिया और चंद आदमियों को साथ लेकर उसको दफना दिया। मैंने किसी तरह से एक बड़ी सी कब्र खोदकर नोटों से भरी हुई बोरियां उसकी कब्र में रख दी थीं। 10 दिन ही गुजरे कि मेरे दिल में लालच आने लगा और मुझे अपनी नादानी पर अफसोस होने लगा कि मैंने उस भिखारी की बात पर अमल करके इतने सारे पैसे उसके साथ क्यों दबा दिए। उसके मरने के बाद यकीनन उसके माल ने उसको कोई फ़ायदा नहीं देना था। अगरचे मैं उसका माल ले लेता तो मैं मालदार हो जाता। शैतान मुझे तरह तरह के मशवरे देने लगा कि अब भी क्या हुआ है, वहाँ कब्र में अभी भी दौलत रखी हुई है। मैंने ये राज अभी तक किसी को नहीं बताया था। इसके बाद मैंने ये इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां ज़रूर हासिल करूँगा। अगली रात मैं कुदाल वगैरह लेकर कब्रिस्तान पहुँच गया। मैं अब उस फकीर की कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ खौफ का सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा दिल खौफ की वजह से, डर की वजह से बुरी तरह से कांप रहा था और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत जमा करके उसकी कब्र पर कुदाल चला दी, यानी मैंने उसकी कब्र को खोदना शुरू कर दिया। 2-3 कुदाल चलाने के बाद तकरीबन मेरा डर ख़त्म हो चुका था। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें एक मुनासिब सा सुराख करने में कामयाब हो गया, यानी मैंने कब्र के अंदर सुराख कर लिया। अब मेरे हाथ बढ़ाने की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। तरह तरह के ख्यालात आने लगे। ज़मीर भी कह रहा था कि लौट चलो, हराम के माल से, हराम के पैसों से अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। लेकिन मालदार होने के ख्वाब ने एक बार फिर मेरी ठारिस बंधाई कि थोड़ी सी और हिम्मत कर लो, मंजिलें हाथ में हैं।
दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया और मैंने अपने हाथ कब्र के सुराग में दाखिल कर दिए। यानी जो सुराग मैंने कब्र के अंदर बनाया था उसमें मैंने अपने हाथों को डाल दिया। मैं अभी टटोल ही रहा था कि पैसे कहाँ पर हैं कि इतने में मेरे दोनों हाथों में आग लग गई और एकदम कब्र से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और मुझे ऐसा लगा कि कुत्ते ने मेरे हाथों पर झपट्टा मारा है। दर्द की वजह से मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई और कब्रिस्तान के सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने एकदम अपने हाथ कब्र से बाहर निकाले और वहां से तेज तेज भागता हुआ आ गया। मेरे दोनों हाथ बुरी तरह से जल चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। मैंने खूब रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगी मगर मेरे हाथ की ये सख्त जलन नहीं गई। अब तक बहुत सारे हकीमों और डॉक्टरों से अपना इलाज करवा चुका हूँ लेकिन हाथों की जलन कम नहीं होती और जाती नहीं। हाँ, पानी में हाथों को डालने से, पानी में हाथों को डुबोने से मुझे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, इसीलिए मैं अपने हाथों को हर वक्त पानी के अंदर डाले रखता हूँ। दोस्तों, बयान करने वाले भाई कहते हैं कि उसकी ये दास्तान सुनकर मैं एकदम दुनिया से गाफिल हो गया, दुनिया की दौलत से मुझे नफरत हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरह से माल की मोहब्बत ने बर्बाद किया। भिखारी अपने माल में हराम को चुनते चुनते मर गया और जब उसका दोस्त हराम दौलत को, हराम माल को हासिल करने के लिए पहुंचा तो इस मुसीबत में गिर गया। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हराम माल और हराम दौलत से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।